क्या भारत को दशकों तक धोखे में रखा गया? जिस महिला को हमने अपनी मिट्टी का सबसे बड़ा गौरव भारत रत्न दिया, क्या वो वाकई ममता की मूरत थी या वेटिकन की भेजी हुई एक सफेद साड़ी वाली जासूस? ब्रिटिश पत्रकार क्रिस्टोफर हिचन्स ने उन्हें हेल्स एंजल यानी नरक का फरिश्ता क्यों कहा? क्या गरीबों की सेवा के नाम पर वो दुनिया का सबसे बड़ा धर्मांतरण रैकेट चला रही थी, या फिर वो वेटिकन की एक ऐसी सॉफ्ट पावर जासूस थीं जिनका मिशन इंसानियत नहीं बल्कि कुछ और था? आज हम उन फाइलों को खोलेंगे जिन्हें इतिहास की किताबों ने दबा दिया है। कोलकाता का वो निर्मल हृदय आश्रम, बाहर से ये सेवा का केंद्र दिखता था, लेकिन अंदर की हकीकत डरावनी थी। मदर टेरेसा अक्सर कहती थीं, गरीबों का दुख सहना ईसा मसीह के कांटों भरे ताज का उपहार है। लेकिन सवाल यह है कि करोड़ों का चंदा मिलने के बाद भी उनके आश्रमों में मरीजों को बुनियादी पेन किलर्स तक क्यों नहीं दी जाती थी? डॉक्टर रॉबिन फॉक्स की रिपोर्ट कहती है कि वहां इलाज नहीं, सिर्फ गरीबी का जश्न मनाया जाता था। क्या वो पैसा सेवा में जा रहा था या कहीं और? मदर टेरेसा के तार वेटिकन बैंक के उन गुप्त खातों से जुड़े थे जिनका हिसाब आज तक किसी को नहीं मिला। उन्होंने दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाहों से हाथ मिलाया। हैती के नरसंहार करने वाले शासक डुवेलियर की तारीफ की और उससे करोड़ों का चंदा लिया। एक संत का हाथ इन खूनी हाथों के साथ क्या कर रहा था? क्या वो वाकई भोली थी या एक बहुत बड़े ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा? सबसे बड़ा विवाद, मौत के बिस्तर पर धर्मांतरण। आरोप है कि जब कोई गैर ईसाई अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता तो नन उनके सिर पर गीला कपड़ा रखकर चुपके से उन्हें ईसाई बना देती थी, बिना उनकी मर्जी के, बिना उनके परिवार को बताए। क्या यह सेवा थी या फिर मरने वालों की लाचारी का फायदा उठाकर वेटिकन के लिए संख्या बढ़ाना? मदर टेरेसा एक निस्वार्थ सेवक थी या एक चालाक मिशनरी? शायद सच इन दोनों के बीच कहीं छिपा है, लेकिन एक बात साफ है, उनकी कहानी उतनी सफेद नहीं है जितनी उनकी साड़ी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सेवा के नाम पर यह खेल जायज था? अपनी राय कमेंट्स में बताएं।